लाइव आने का पर्याप्त कारण आप लोगों को पता ही है कि आज हमारा यूट्यूब परिवार 1000 के पार हो गया है। इस सफलता के लिए सभी व्यक्तियों को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया था, पहले तो हृदय से धन्यवाद। यूट्यूब को भी धन्यवाद जो उसने हमारे वीडियोस को रिकमेंड किया लोगों को। सबसे पहले तो हृदय से भर के आभार परमात्मा को कि जो नवीन प्रेरणाएं प्रदान करता रहता है कि क्या जन सामान्य की आवश्यकता है, कि क्या जन सामान्य को प्रदान करना है। क्योंकि कभी भी मैं कोई टॉपिक सोच के नहीं बनाता, मेरी चीज़ें कभी स्क्रिप्टेड नहीं होती कि कभी मेरा कोई स्क्रिप्ट पहले से लिखा गया हो, कि एक हफ्ते का कोई स्क्रिप्ट तैयार हो कि आज ये बनाना है, कल ये बनाना है। नहीं, यकायक प्रेरणा आती है और यकायक चीज़ें बनती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए है जो ये चैनल है कि जहाँ पर चीज़ें आपको सीधे परमात्मा से कनेक्ट करेंगी, क्योंकि वो चीज़ें जो उतरती हैं वो परमात्मा तल से ही उतरती हैं। यहाँ पर बुद्धि का तल लगाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब मेरा पहला वीडियो पड़ा था यूट्यूब में, विश्वास मानिए मैं किसी भी मूड में नहीं था कि चैनल को मुझे आगे लेके जाना है या चैनल में कुछ करना है, या यूट्यूब के लिए दिमाग में था ही नहीं। मेरा एक मित्र था, मैं उसका आज नाम यहाँ लूँगा क्योंकि उसी का केस मैं स्टडी कर रहा था, और उसके केस को स्टडी करते करते मैं व्यथित हुआ और मैंने फेसबुक लाइव किया। उस समय वो मेरे लाइफ का पहला लाइव था। मुझे पता भी नहीं था कि कैसे लाइव करते हैं, क्या है। बस इतना देखा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे लाइव लिखा है तो यहीं से होता होगा। तो फेसबुक पे मैंने लाइव कर दिया और मैंने एक विशेष टॉपिक पे चर्चा की, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और उसके बाद फेसबुक लाइव पर मैंने चर्चा की और फिर मैं गया, भोजन किया, चीज़ों को भूल गया। लेकिन रात में भी वो चीज़ें मत रही थी कि ठीक नहीं हुआ उसके साथ, ठीक नहीं हुआ उसके साथ। फिर अचानक एक प्रेरणा अंदर से हुई। एक वीडियो मैं यूट्यूब में देख रहा था, उसमें अचानक एक वीडियो मेरे सामने आया कि फेसबुक के वीडियोस को कैसे यूट्यूब में अपलोड करें। हमने कहा यार क्यों ना हम ही इसको कर देते हैं उठाकर, क्योंकि उस समय जनता तक अपनी बात को पहुंचाना, उस केस से मैं इतना व्यथित था कि जनता तक उस बात को पहुंचाना ये मेरा पहला उद्देश्य था। मैंने कहा यूट्यूब बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैंने उस वीडियो को फेसबुक से अपने ही वीडियो को डाउनलोड किया और यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। उस समय शायद कोई दूसरा नाम था, भी नाम भी मुझे याद नहीं है कि किस नाम से मेरा वो चैनल था। तो अब वो बात आई गई हो गई। आप देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। अब वो समझिए कि 6 महीने तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। 6 महीने के बाद जब मैंने अपना चैनल को खोला, उसमें व्यूज़ पहुंच गया तकरीबन 20,000 प्लस। हमने कहा ये तो वायरल हो गया। मीन्स आप उसको देखिएगा ना, तो उसमें लाइटिंग की व्यवस्था है, ना मेरे पास माइक था, ना कुछ था ना कुछ था। मैंने उसको बस फेसबुक से डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया। फिर मैंने देखा डिमांड लोगों की बढ़ने लग गई। हालांकि मेरे साथ एक चीज़ और पहले ये होती थी कि मैं कभी अपनी फ़ोटो किसी को नहीं देता था, ना सोशल मीडिया पे आता था ना, क्योंकि मैं श्रद्धा का केंद्र नहीं बनना चाह रहा था कि मैं श्रद्धा का कोई केंद्र बनूं, कि लोग दाढ़ी देखकर और प्रभावित हों कि भाई हाँ बहुत बढ़िया है। मतलब मैं श्रद्धा का केंद्र नहीं बनना चाह रहा था। लेकिन जब लोगों की डिमांड बढ़ी तो फिर मुझे समय समय पर यूट्यूब में वीडियो डालना पड़ा और लोगों ने काफ़ी हद तक पसंद किया। डिमांड बढ़ती गई। हालांकि प्रारंभिक चरण में कुछ लोगों ने मना भी किया कि पंडित जी मत करिए, लोग इसमें बड़े गंदे कमेंट करते हैं। और यहाँ तक सुनना मिला मुझे कि पत्थर भी लोग मार देते हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं और यहाँ पर पत्थर भी खाना पड़ सकता है। हमने कहा अगर ये शर्त है कि पत्थर खाना पड़ सकता है तो अपनी सही बात पहुँचाने के लिए पत्थर खाना भी मंजूर है। अगर ये शर्त है तो मंजूर है, क्योंकि निसंदेह निर्भीक चित्त होकर हम बोलते हैं, ये हमारा स्वभाव है पहले से ही, और जिस कारण हमारे कई अपने विरोधी भी बन जाते हैं। सच है तो सच है। हमने कहा अगर तर्क कोई पर्याप्त हो तो दीजिए,
क्योंकि एक व्यक्ति के मना करने से, हालांकि शुभचिंतक ही थे लोग, सोचे कि भाई अपमान ना हो पंडित जी का। हमने कहा अगर तर्क इससे अधिक हो आपके पास तो दीजिए, नहीं तो मैं एक व्यक्ति के तर्क को लेकर जो 1000 व्यक्ति, मतलब कई मात्रा में, हालांकि भले ही वो चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं कर पाए पर वो देखते हैं, क्योंकि कई लोगों को अभी यही नहीं पता है कि सब्सक्राइब क्या होता है। उनको ये डर लगता है कि सब्सक्राइब करने पर कहीं पैसा ना उनका कट जाए, ऐसा ऐसा। भाई भारत है तो भारत में अभी इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। हाँ, वो यूट्यूब खोलते हैं, देख लेते हैं, सब्सक्राइब उन्हें नहीं पता। अगर सब्सक्राइब इतना पता होता भारत के लोगों को तो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो लगभग 40,000 के पार व्यूज़ हो गए हैं। तो आज सब्सक्राइबर भी हमारे 40,000 के पार होते, क्योंकि प्रतिदिन फ़ोन सैकड़ों की संख्या में आता उस वीडियो को देख कर मात्र। उसके पश्चात कहानी आगे बढ़ती गई, फिर 6 महीना साल भर हम गायब हो गए बीच से, क्योंकि हमारा एक नेचर ख़राब है, या बीच बीच में हम गायब हो जाते हैं। फिर इस जनवरी 2020 से हमने कंसिस्टेंसी रखी। हमने कहा चलो, जब लोगों ने कहा प्रतिदिन आप कुछ दीजिए, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और मात्र जनवरी फरवरी मार्च में जो कि 200 लगभग सब्सक्राइबर थे, और खींच के उसने 800 से ऊपर कर दिया। आभार व्यक्त करूंगा मैं उस व्यक्ति का जो कि मेरा एक मित्र भी रहा, जो सबसे पहले जिसने मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि आपने मेरे केस को स्टडी किया है और निसंकोच आप इसे यूट्यूब में डालिए। क्योंकि मैंने यूट्यूब में तो उससे बिन पूछे ही पोस्ट कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे लगा यार कहीं उसको नाराज़गी ना हो, तो उसने नाराज़गी व्यक्त नहीं की। उसने कहा आपने संदेह डाली ताकि और लोग भी इससे बचें। हमने कहा ठीक है। और आज उस वीडियो की बदौलत हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों का लाखों रुपए बचवाया है। आप आई बटन पे मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, या एंड स्क्रीन में लगवा देंगे उस वीडियो को। और कई प्रमाण तो आप सामने पा जाएंगे अगर वो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ हमारी बचत हुई। हालांकि लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो वीडियो वैसा है ही है कि ठीक है मत करिए, क्योंकि अपनी खुद की प्राइवेसी रखनी चाहिए। मजाक मजाक में शुरू हुआ था और सीरियस हो गया ये चैनल। तंत्र में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए शुरू हुआ था, और मंत्र और ज्योतिष विधा के आधार को समर्पित हो गया ये चैनल। उस पहले व्यक्ति को मेरा हृदय से प्रणाम है। और कौन मेरा पहला सब्सक्राइबर है ये मुझे नहीं पता, किसने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सबसे पहले अपना सर रखकर उस व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं। जो भी है भैया आपको प्रणाम है। और 1000वां जो मेरा सब्सक्राइबर है उसको भी सर रखकर प्रणाम है, भैया आप जो भी हों आपको प्रणाम है। और जो बीच के सब्सक्राइबर हैं आपका हृदय में वास है, यूं ही जुड़े रहिएगा। हम कुछ नामों को यहाँ उच्चारण करेंगे, कुछ नामों को यहाँ हम बोलेंगे। वो कुछ ऐसे नाम हैं कि जो नींव के पत्थर भी थे, जिन्होंने मेरे ज्योतिषीय शोध में सहयोग भी किया, और उनमें से कुछ लोग हमें छोड़ के जा भी चुके हैं। लेकिन सफलता के, भले ही अभी ये छोटी सफलता है, लेकिन इतनी ही सफलता के मुकाम पर आकर हम उन्हें भुला नहीं सकते। निसंदेह वो हमें छोड़ के जा चुके हैं कुछ लोग, उसमें से कुछ लोग वर्तमान में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत में उनका योगदान उसमें था, इसलिए उनका भी नाम यहाँ पर हम लेंगे। उन लोगों का भी हम इसमें नाम लेंगे जिन लोगों ने निरंतर कमेंट्स किए हैं, निसंकोच, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स नहीं करते ताकि उनकी आईडी हाईलाइट ना हो। जिन्होंने निसंकोच कमेंट्स किया है लगातार हमारे चैनल में, क्योंकि यूट्यूब लाइक्स और कमेंट्स को देखता है, कितना पॉजिटिव चैनल है वो देखता है, उसके बाद वो आगे रिकमेंड करता है वीडियोस को, उनका भी हम नाम लेंगे इसमें। जिन्होंने निसंदेह निसंकोच होकर हमारे वीडियोस को शेयर किया है, हम उनका भी नाम यहाँ पर लेंगे, कि कोई डर उन्होंने नहीं दिखाया। क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, सीधे, क्योंकि लालच और या पैसा कमाने के उद्देश्य से हम कभी बोलते ही नहीं। अगर यही किए होते तो आज हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल होता, खुला होता। तो अभी मोनेटाइजेशन मेरा इनेबल नहीं है, क्योंकि हमारे वीडियोस कभी भी क्लिक बैट नहीं होते कि भाई
ऊपर कुछ अंदर कुछ, स्पष्ट बात जाती है। किसी को ठगने का काम अपना नहीं है। तो हमारे वीडियोस को शेयर करने की भी क्षमता होनी चाहिए अंदर। और उन लोगों ने शेयर किया और शर्म नहीं की, डरे नहीं, उनका भी मैं नाम यहाँ लूँगा, जो सर्वाधिक जिन्होंने शेयर किया, चूँकि हमको सब डाटा पता होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब किया है, लेकिन उस चैनल के बैक में उन्होंने काफ़ी काम किया है। काम करने का मतलब चैनल को पसंद किया है, और क्या कहना थे। सबसे पहले वीडियो जो मेरे इस चैनल में पड़ा था, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम है वशीकरण का सच। वो मेरा सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैं रनिंग मोड में आया था। उस वीडियो को प्रणाम जिसने मेरे चैनल को ज़िंदा किया। उस मेरे मित्र को प्रणाम जिसका पहला केस स्टडी कर मैं व्यथित हुआ और समाज को उससे बचाने का प्रयास किया। उनका नाम है अभिषेक अग्रवाल। हम कभी भूलते नहीं मित्र, मित्रता अंत तक निभाते हैं। शोध में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया वो थे परमात्मा, जिनके साथ मिलकर हमने शोध किया। दूसरा नाम उसमें आता है सचिन द्विवेदी का। तीसरा नाम आता है, हालांकि आज वो हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन सफलता के इस मुकाम में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका आभार व्यक्त करेंगे। श्रेया शुक्ला। आज उनके पास मेरे कई भी शोध भी होंगे, सहयोग शोध में उन्होंने भी प्रदान किया। जो आज आप लोग शोध पाते हैं, ये सब उन लोगों के साथ किए हुए शोध का ही परिणाम है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। प्रेरणा हमें होती है, और शोध में भाई जब 4 लोगों से डिस्कशन होगा तभी तो शोध में मोहर लगेगी। ये 2 से 3 व्यक्तित्व ऐसे थे कि जिन्होंने इस जगत में हमारा सहयोग किया। इस जगत का मतलब यूट्यूब जगत में, और हमारे ज्योतिष में, शोध में। अब हम बताते हैं कि सर्वाधिक कमेंट्स करने वाले और सर्वाधिक शेयर करने वाले वो व्यक्ति कौन से हैं जिन्होंने इस चैनल पर फोर्स लगाया और बहुत कम समय में इस चैनल को ग्रो कर दिया। पहला नाम उसमें अगर हम लेंगे, हालांकि हम सारे नाम उनसे भी पूछे ले रहे हैं, लेकिन आभार व्यक्त करना है तो हम किसी से पूछेंगे नहीं, भले आप नाराज़ हों या हमें कोई दंड देना चाहे तो दें, हम राजी हैं। अमृता सिंह। एक भी वीडियो शायद मेरा ऐसा नहीं होगा जिनमें उनका कमेंट ना आता हो। निसंकोच निसंदेह ही कमेंट करती, शेयर करने से भी पीछे नहीं हटती, निसंकोच। हृदय से आपको प्रणाम। अभी नई हमारे सब्सक्राइबर हुई हैं, खुशी सिंह। अभी बिल्कुल नई जुड़ी हैं, साधना पद्धतियों को बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन शेयर करने में और कमेंट करने में सबसे आगे। अमृता सिंह के बाद एसपी श्रीवास्तव जी। और अब आगे क्या नाम लें, कितने नाम लें? 3 से 4 नाम ये ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाधिक कमेंट और सर्वाधिक शेयर किया है, निसंकोच किया है, डरे भी नहीं कि हमारे वीडियोस थोड़ा सा विद्रोही तरह के होते हैं कि कोई क्या कहेगा, दबा के किया शेयर इन्होंने। और परिणाम आप सबके सामने है, तो मैं भला कैसे उनका नाम ना लूँ। और उसके पीछे मैं जो दिख रहा हूँ आपको, सिर्फ एक चेहरा हूँ, उसके पीछे बहुत अदृश्य शक्तियाँ चल रही हैं। इन सब का नाम लेना इसमें आवश्यक था, इन सब का आभार व्यक्त करना आवश्यक था। और जिनका मैंने नाम नहीं लिया है वो सब हृदय में वास कर रहे हैं। और जो हृदय में वास करता है कुछ ज़्यादा खास ना, उनको छुपा कर रखा जाता है। तो क्या करना चाहिए? कुछ घोषणा कर दें, यहाँ से कुछ उपहार दे दें। 1000 का उपहार
अगले वीडियो में देंगे मेरे यार, इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। अरे तो इसे भी शेयर करिए। आप सबको पुनः प्रणाम, हृदय से आभार। हर हर महादेव, जय सिया राम।